ध्यान दो। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे हम लोग। तो देखिए बेटा, जो एसिडिटी होता है आपने लिख चुके हैं, उसको एक बार याद दिला रहा हूं। एसिडिटी माइनस आई इफेक्ट के क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनल। या प्लस आई इफेक्ट के क्या होता है? इनवर्स। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा फॉर्मिक एसिड, समझना अच्छे से। अभी इस कार्बन से, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान दो, इस कार्बन से अभी कौन अटैच है बेटा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? जीरो। हाइड्रोजन जो है बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को ना तो रिपल्ट करता ना तो अट्रैक्ट करता। ओके, मीन्स ये जीरो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। कौन? हाइड्रोजन। होता क्या है बेटा, एक बात सीख लो केमिस्ट्री में सब लोग, जो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन होता है, चाहे वो सी डबल बॉन्ड सी हो, चाहे वो सी डबल बॉन्ड वो हो, चाहे सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो, चाहे सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो, सब लोग एक चीज सीख लो, जो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन होता है ये हमेशा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है। मल्टीपल बॉन्ड कार्बन तो है ये मल्टीपल बॉन्ड कार्बन, देखो, अरे है ना। अब देखो बेटा इस बॉन्ड को देखो, अच्छे समझ लो एक बार। इस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। और ये इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का। ओके, तो बेटा देखो यहाँ एक एट्रैक्शन पूल ये वाला काम कर रहा है। ये देखो ऐसे ये खींच रहा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे? तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जितना इधर शिफ्ट होगा, किधर? टुवर्ड्स, तो बेटा H प्लस के रूप में उतने जल्दी रिलीज होगा। और जो H को प्लस के रूप में जल्दी रिलीज कर दे वो अच्छा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ गया? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है किसका? हाइड्रोजन। जितना इधर ट्रांसफर होगा, और उसको ट्रांसफर कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सपोर्ट कौन कर रहा है? सी डबल बॉन्ड। देखो एट्रैक्शन पुल ऐसे काम कर रहा है, खिंचाव बल, एट्रैक्शन पुल। तो जितने जल्दी आप ऐसे, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन आप ऐसे खींचोगे, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन जितना इधर ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं है। H प्लस उतने जल्दी क्या होगा? रिलीज होगा। नहीं आया समझ में? आ गया? ये OH बॉन्ड जितना पोलर होता है, पोलर कब होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन इतना अधिक से अधिक किधर ट्रांसफर हो बेटा? ऑक्सीजन के साइड, तो H प्लस के फॉर्म में जल्दी रिलीज होता है। इज दैट क्लियर? पक्का? ये बहुत काम आएगा जो सिखा रहा हूं। अब आगे चले, ये कौन सा एसिड है बेटा? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है ये? मेथेनोइक एसिड, IUPAC नेम में। अब ले रहे हैं बेटा दूसरा एसिटिक एसिड, तीसरा ले रहा हूं मैं प्रोपाइनिक एसिड। अब देखिए बेटा ये R आ गया, R का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई, लिखवाया हूं। जितने भी एल्किल रेडिकल है, एल्काइल रेडिकल है, इनका कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। तो ये बोलता है मेरे तरफ से ले, ये ऐसे देगा अपने तरफ से, किसको देगा? सी डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन। देखो इसको देखो, ये अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो अब इसका इधर से खींचने का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे बोले मैं दे रहा हूं ना तेरे को, नहीं आया समझ में? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन साइड ट्रांसफर हो रहा है फॉर्मिक एसिड में, यहाँ उतना ही होगा या उससे कम होगा? कम होगा, क्योंकि ये अपने तरफ से प्रोवाइड कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन। कौन से इफेक्ट से? प्लस आई। अरे R का प्लस आई इफेक्ट है, ये मिथाइल आ रहा है। अब ये कौन सा आ रहा है? इथाइल। यहाँ प्लस आई इफेक्ट इससे ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया जब का R का क्या बढ़ता है बेटा? साइज, तो पुश करने का इफेक्ट बढ़ता है। तो बोलता है मेरी तरफ से और ले छोटे, तू उधर से क्यों खींच रहा है? नहीं आया समझ में? आके ओके। तो बेटा ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अब और कम ट्रांसफर होगा, किस साइड? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो याद रखना ये फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, और ये प्रोपाइनिक एसिड है। यहाँ जीरो इफेक्ट है बेटा, ध्यान दो। यहाँ कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई आ गया। यहाँ प्लस आई इफेक्ट और थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? यहाँ मिथाइल और यहाँ कौन है? इथाइल। अरे 2 कार्बन वाला R है ना, R का साइज बढ़े, R के नंबर्स बढ़े, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। तो जब ये अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये जो कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल कहलाता है। सी डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिल। ये इधर से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आप बोले मैं दे रहा हूँ ना तेरे को, तो इधर से कम इंटरेस्ट लेगा ये। ओके, तो ये इसका H प्लस रिलीज करने का कैरेक्टर इससे कम होगा। अरे ये दे रहा है ना इधर से, तो इधर ये वाला बॉन्ड को देखो ना बे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जितना इधर ट्रांसफर होगा। अब ये जब अपने तरफ से दे रहा है, खींचने वाला फैक्टर ये है, हमेशा मल्टीपल बॉन्ड खींचते हैं। तो जब ये अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो ये उधर से कम खींचेगा ना। अब कम खींचेगा तो H प्लस जल्दी रिलीज। तो कुल मिला के क्या देख रहे हैं यहाँ? फॉर्मिक एसिड में कौन सा इफेक्ट है बेटा? जीरो इफेक्ट। किसका? हाइड्रोजन का। यहाँ कौन सा इफेक्ट आ गया? प्लस आई। यहाँ भी कौन सा है, लेकिन इससे ज़्यादा हो गया
क्योंकि जब भी एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है, एल्काइल ग्रुप में कार्बन के नंबर्स बढ़ते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो ये वाले OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन कम से कम इधर ट्रांसफर होगा, तो H प्लस रिलीज करने का कैरेक्टर भी कम होगा। नहीं आया समझ में? तो फाइनल बात हम ये लिखे कि जब जब क्या बढ़ता है प्लस आई इफेक्ट, तो एसिडिटी क्या होती है? कम। इधर एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज। एसिडिटी मीन्स H प्लस रिलीज करने का पावर, और इधर बेसिसिटी क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि एसिडिटी का रिवर्स कैरेक्टर क्या है? बेसिसिटी। और इधर क्या बढ़ रहा है बेटा? प्लस आई इफेक्ट। इधर क्या बढ़ रहा है? और उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रही है? एसिडिटी। चलो ये ऑर्डर बना लो जल्दी फटाफट। क्लियर हो गया क्या? अरे हुआ ना कॉन्सेप्ट क्लियर? कुल मिला के जब जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिटी क्या होगी? बोलो, कम होगी। हमेशा एसिडिटी प्लस आई इफेक्ट के क्या चलती है? इनवर्स। ओके। यहाँ जीरो इफेक्ट है, यहाँ प्लस आई आ गया, यहाँ प्लस आई का मैग्नीट्यूड और बढ़ गया। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर दो उसके। जल्दी काउंट करेंगे फटाफट। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा और चेक करो, तो आप प्रूव कर रहे हैं कि जब जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिटी क्या होगी? कम होगी। H प्लस रिलीजिंग कैरेक्टर कम होगा, जो H प्लस रिलीज करे वो एसिड। समझ में आ रहा है? जो जल्दी करे वो स्ट्रांग एसिड, जो डिले करे वो वीक एसिड। समझ में आया बेटा? अब देखिए और हम लोग चल रहे हैं, एक दो प्रैक्टिस और कर लो तो आप कंफर्म हो जाओगे। ये सब 12th में फिर काम आएगा, 12th में पूरा का पूरा काम आता है ये सब। ये बेटा देखो, यह है बेटा CH3COOH। कौन सा एसिड है बेटा? एसिटिक एसिड। अब यहाँ देखो ये CH3 से एक H निकाल के एक क्लोरीन अटैच कर रहा हूँ, तो ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड क्या हो गया बेटा? ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। अच्छे समझो। फिर एक H और रिलीज करके दो क्लोरीन, तो ये डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा है? डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। और एक और बेटा पूरे H रिलीज कर दिया मिथाइल से, और ये बनाया मैंने ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। अब देखिए यहाँ कौन सा इफेक्ट है बेटा? प्लस आई। अरे प्लस आई है। अरे कौन सा इफेक्ट है ये? प्लस आई। आर जब भी दिखा कौन सा इफेक्ट करेगा? प्लस आई। तो ये अपने तरफ से किसको प्रोवाइड करेगा? कार्बन को। तो कार्बन इधर से कम खींचेगा ना। अब यहाँ क्या आ गया बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सबको काय में लिखा हूं मैंने? माइनस आई इफेक्ट। जैसे बेटा क्लोरीन अटैच हो गया तो कौन सा इफेक्ट आ गया? तो ये तो खींच ही रहा था मल्टीपल बॉन्ड। बोले मैं भी खींचता हूँ, साथ देता हूँ तुझे। नहीं आया समझ में? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक किधर ट्रांसफर होगा? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये H प्लस के रूप में जल्दी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? पक्का आया? यहाँ बेटा डाई क्लोरो, देखो दो क्लोरीन है खींचने वाले, ये तो खींच ही रहा था। बोले मैं भी साथ दे रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक और ट्रांसफर होगा इधर, तो ये H प्लस के रूप में रैपिडली रिलीज होगा। और यहाँ कौन है बेटा? 3 क्लोरीन, तो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। तो यहाँ कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। यहाँ कौन सा आ गया? माइनस आई। यहाँ भी 2 माइनस आई आ गया। अरे 2 क्लोरीन आ गया ना, यहाँ 3 माइनस आई आ गया। नहीं आया समझ में? तो बेटा ये तो खींच ही रहा था, ये भी साथ दे रहा है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका? हाइड्रोजन का। कितना किधर ट्रांसफर होगा? टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और H प्लस के रूप में रिलीज हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो क्या देखे फिर से प्रूफ हुआ कि ये कौन सा इफेक्ट है बेटा? प्लस आई। अब धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है? माइनस आई। तो क्या बढ़ रहा है भाई? क्या बढ़ रहा है इधर? माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। अरे जी, प्लस आई से क्या हुआ? माइनस आई, डबल माइनस आई, ट्रिपल माइनस आई। तो इसी डायरेक्शन में क्या बढ़ेगी? एसिडिटी बढ़ेगी। देखो आ गया कि एसिडिटी माइनस आई इफेक्ट के क्या होती है रे? प्रोपोर्शनल। नहीं आया समझ में? तो छाप ले चल। जल्दी फटाफट कर रे।
अब देखिए बेटा ये वाटर है बेटा, वाटर वाटर वाटर, ये है बेटा ROH अल्कोहल, ये इनऑर्गेनिक और ये क्या हो गया ऑर्गेनिक। अब बेटा RCHOH ये भी अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री कार्बन हो गया ये, समझ में आ रहा है ना। ए छोटी ये 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ कैसा इफेक्ट है बेटा 0, क्योंकि हाइड्रोजन का हम लोग कोई इफेक्ट काउंट नहीं करते। यहाँ कौन सा इफेक्ट आया बेटा प्लस आई, यहाँ डबल प्लस आई, यहाँ ट्रिपल प्लस आई, नहीं आया समझ में। तो बेटा ये देखो, ये अगर यहाँ से बॉन्ड रिलीज होता है तो क्या रिलीज करेगा OH माइनस, ये भी क्या रिलीज करेगा OH माइनस, ये भी क्या रिलीज करेगा OH माइनस, ये भी क्या रिलीज करेगा OH माइनस, और OH माइनस रिलीज करने वाले क्या होते हैं बेस, कौन से बेस, आर्हीनियस बेस, नहीं आया समझ में। आप बताइए यहाँ प्लस आई फिर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो OH माइनस रिलीज करने का कैरेक्टर भी बढ़ेगा तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी, नहीं आया समझ में। चल बेटा छाप ले, लिखना बेसिसिटी इंक्रीज, वाई बेसिसिटी इंक्रीज, क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, बोलो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज। वाई प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ आर, अरे एल्काइल ग्रुप के नंबर बढ़ रहे हैं ना, ओके ठीक। क्लियर हो गया। आप आगे चलते बेटा, सुनो इधर सब लोग ध्यान दो बेटा। देखो तो कुल मिला के ये बात हमने प्रूव कर ले कि जो प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट है एसिडिटी या बेसिडिटी को क्या करता है बेटा, डिसाइड करता है। माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिटी कम होगी। एसिडिटी का एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर को ना बेटा बेसिडिटी, अगर एसिडिटी कम होगी तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में बेसिडिटी बढ़ेगी, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब बेटा सेकेंड एप्लीकेशन किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का ना, रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखिए बेटा मैं यहां बोलूंगा कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस आई या माइनस आई, कई बार रिएक्टिविटी को, कुछ मॉलिक्यूल में रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल में रिएक्टिविटी को कम कर सकते, ठीक है बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई या माइनस आई ना बेटा। समटाइम इंक्रीजेज और मे बी डिक्रीजेज, इसे बाद में प्रूव होगा लेकिन अभी तो फिलहाल बता दे रहा हूं मैं। समटाइम इंक्रीजेज और मे बी डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कभी बढ़ा देता है और कभी कम कर देता है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, देखो बेटा अगर हेलो एल्केन है CH3Cl क्लोरोमेथेन है ना ये, अरे एक्स ले लूँ हेलो एल्केन, एक्स के प्लेस पे क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, यह है बेटा C2H5Cl या X, ओके। यह है बेटा CH3CH3CHX, यह है बेटा क्लोरोमेथेन, हेलोमेथेन, हेलो एथेन, कंपाउंड का नाम पता है ना। अब एक्स के प्लेस पे क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो या आयोडीन, कोई एक हेलोजन ले लिया मैंने। देखो बेटा लिखो लिखो थ्योरी लिखो जब तक। इन केस ऑफ हेलो एल्केन, इन केस ऑफ हेलो एल्केन, इन केस ऑफ हेलो एल्केन, now when plus I effect increases, in case of halo alkane when plus I effect increases, in case of क्या बेटा halo alkane when plus I effect increases, reactivity of molecule
increases respectively. देखो बेटा, ये दे दिया आपको, ये क्लोरोमेथेन है, ये क्लोरोएथेन है, ये मिथाइल रेडिकल है। यहाँ ये कौन सा रेडिकल आ गया बेटा? आइसोप्रोपाइल। ये कौन सा आ गया? टर्सरी ब्यूटाइल। देखो 1 2 3 4 टर्सरी कार्बन है ये, और टोटल कार्बन कितने हैं? 4। पूरे रेडिकल लिखवा चुका हूं मैं। अब देखिए बेटा, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट इसके कंपेयर में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है यहाँ? क्योंकि एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ गया रे, साइज बढ़ा। अरे 1 कार्बन वाला मिथाइल और ये 2 कार्बन वाला इथाइल, तो ये बड़ा वाला है ना, और यहाँ नंबर बढ़ गए। नंबर का बढ़ा हुआ इफेक्ट साइज के बढ़े हुए इफेक्ट से ज़्यादा होता है, याद रखना। नंबर का बढ़ा हुआ इफेक्ट, यहाँ 2 R आ गए, अरे 1 मिथाइल 2 मिथाइल आ गए, यहाँ 3 मिथाइल आ गए, और इनका कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई प्लस आई प्लस आई, या 3 प्लस आई, या 2 प्लस आई, यहाँ 1 प्लस आई, यहाँ भी 1 प्लस आई। लेकिन यहाँ 1 प्लस आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का क्या बढ़ गया बेटा? साइज। नहीं आया समझ में? आए तो जनरली क्या होता है बेटा, जब हेलो एल्केन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हेलो एल्केन रिएक्शन में, तो अपना Cl माइनस या X माइनस आयन को रिलीज करते हैं, और जब जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा बेटा, तो X माइनस आयन रिलीज करने का कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। लेकिन मैंने बोला कि कुछ मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट कुछ मॉलिक्यूल में रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, कुछ मॉलिक्यूल में रिएक्टिविटी को कम कर देता है। वो मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल किस टाइप की रिएक्शन दे रहा है। बेटा जो एल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से बेटा? वहाँ प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो रिएक्टिविटी कम होती है। किन में? एल्डिहाइड और कीटोन में 12th में पढ़ोगे, ये भी 12th का ही है, लेकिन ऑर्गेनिक 11 12th की नहीं होती, ऑर्गेनिक की होती। यहाँ प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, देखो ए छोटे इधर देखना बे, यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब जब प्लस आई इफेक्ट होता है, हेलो एल्केन अपना हेलोजन जल्दी रिलीज करता है, क्योंकि पोलैरिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है बेटा? खैर अभी ये थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा, क्योंकि इसकी बेसिक चीज़ें सब 12th में है, लेकिन अभी मैं ये केवल क्या बता रहा हूँ बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट के क्या एप्लीकेशन, कि इंडक्टिव इफेक्ट रिएक्टिविटी पर भी इफेक्ट डालता है, और एसिडिटी और बेसिसिटी पर भी इफेक्ट डालता है। एसिडिटी बेसिसिटी को फिक्स फार्मूले हैं कि एसिडिटी माइनस आई इफेक्ट के क्या होगी? प्रोपोर्शनल, और प्लस आई इफेक्ट के क्या होगी? इनवर्स। बेसिसिटी प्लस आई के क्या होगी? प्रोपोर्शनल, और माइनस आई क्या होगी? इनवर्स। लेकिन रिएक्टिविटी में ऐसा कहीं भी फिक्स नहीं है, कई बार रिएक्टिविटी बढ़ा देता है प्लस आई, और कई बार प्लस आई कम कर देता है। जैसे बेटा यहाँ क्या बढ़ रहा है बेटा? धीरे धीरे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। अरे 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, 2 है, ये 1 है और ये 1 है, लेकिन ये साइज ज़्यादा है ना, तो यहाँ क्या बढ़ रहा है बेटा? प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। और इसी डायरेक्शन में रिएक्टिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज। चलो खाप छाप लो। देखिए बेटा, जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है, ये लिख डाले आपने? अरे जल्दी करें बेटा, बट मैं जब समझा दे तो लिखना शुरू कर दो। तुमको तो ऑनलाइन पढ़ते भी नहीं आता ना, ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, फिर तुमको वेट करो तो वीडियो चालू रहता है फालतू का। समझ में आ रहा है क्या? आप देखो बेटा, नंबर सेकेंड लिखो थ्योरी ना। इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन केस ऑफ, बोलो ये सुनो बेटा, एल्डिहाइड कीटोन दोनों भाई भाई है, मीन दोनों फंक्शनल आइसोमर है, ये सिमिलर कंपाउंड्स माने जाते हैं। कौन? एल्डिहाइड और कीटोन। ये है बेटा, ये कौन सा एल्डिहाइड है बोलो? ये CHO ग्रुप फॉर्म एल्डिहाइड। ये कौन सा एल्डिहाइड है? एसिड एल्डिहाइड। ये कौन है? एसीटोन। ये कौन है? ये भी कीटोन है। अरे RrCO कीटोन है, RrCO कीटोन है। ये डाई इथाइल कीटोन है। क्या बेटा? ये डाई मिथाइल कीटोन है। ये कौन है बेटा? एसिटाल्डिहाइड। ये CHO ग्रुप है। यहाँ कार्बन से कौन अटैच है? हाइड्रोजन। कौन सा इफेक्ट? जीरो इफेक्ट। यहाँ क्या आ गया?
आर, तो आ गया प्लस आई। यहाँ कितने आर, 2 आर, 2 प्लस आई आ गए। अरे आ गए ना। यहाँ भी 2 ही प्लस आई, लेकिन आर का साइज बढ़ गया देखो। अरे मिथाइल 1 कार्बन वाले, इथाइल 2 कार्बन वाले, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, और ज़्यादा होगा ना। आर के साइज बढ़े, आर के नंबर, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। तो मैंने क्या बोला बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट कई बार रिएक्टिविटी को, कुछ मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को। अब वो ऐसा क्यों होता है ये मत पूछना मुझे आप, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल की रिएक्शन देने के नेचर अलग अलग होते हैं। ये सब आगे क्लियर होगा आपको जब हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, अभी नहीं। तो फिलहाल मैं अभी यही प्रूफ कर रहा हूँ कि फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड है। यहाँ आर आ गया, कौन सा इफेक्ट है, यहाँ कौन सा इफेक्ट है, 0, यहाँ क्या आ गया प्लस आई, यहाँ क्या आ गया प्लस आई है, यहाँ भी क्या है प्लस आई है, लेकिन यहाँ प्लस आई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ और कम है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है। तो क्या बढ़ रहा है बेटा, बोलो क्या बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, पता चल गया ना। नंबर या साइज बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज, और उसके रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। इन द केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या लिखे बेटा, व्हेन प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज रिएक्टिविटी डिक्रीज। When plus I effect increases, reactivity decrease. When plus I effect increases, reactivity decrease. नहीं, यहां अलग है। मैंने बोला ना सभी मॉलिक्यूल के रिएक्शन का नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। ये पढ़िए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते बेटा, एडिशन देते। अभी चुपचाप ये लिखो बस, अभी आपको प्रॉब्लम होगा यहाँ की सर, ऐसा सबके कारण अलग अलग, सब क्लियर होंगे, थोड़ा टाइम दो। अभी इकट्ठे, अभी यहाँ ये याद रखना है कि केवल प्रूफ कर रहे हैं हम लोग कि कई बार प्लस आई फिर रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है और कई बार कम कर देता है, उसका प्रूफ है। ऐसा क्यों होता है, उसके रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है। अभी बहुत कुछ बाकी है बेटा, अभी फिलहाल इसके रीजन्स, यहाँ रीजन अलग है और यहाँ रीजन अलग है, क्योंकि रिएक्शन देने के नेचर अलग अलग है। ये बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो अलग अलग फर्क होता है इनमें, एक्सेप्शन नहीं है। मैंने पहले ही लिखा दिया हूँ, कई बार बढ़ा देता है और कई बार कम कर देता है। कुछ मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, कुछ मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को कम कर देगा। तो ये प्रॉब्लम अभी आएंगे, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा। 11 में ही है सब कि ऐसा क्यों, यहाँ क्यों ऐसा क्यों होता है और यहाँ क्यों ऐसा क्यों होता है। समझ में आ रहा है। हेलो एल्केन के केस में ऐसा क्यों होता है और एल्डिहाइड कीटोन केस में ऐसा क्यों होता है, बताएंगे आगे, लेकिन सब टाइम पे। हाँ, लेकिन एसिडिटी बेसिडिटी में कोई लफड़ा नहीं है, वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट के एसिडिटी प्रोपोर्शनल चलेगी और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्स चलेगी। समझ में आ रहा है। रिएक्टिविटी में कई बार कुछ मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी, कुछ मॉलिक्यूल की, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल अलग अलग प्रोसीजर से रिएक्शन देते हैं। पढ़ेंगे आगे। हो गया, समझ में आया क्या। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लस आई या इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट कई बार रिएक्टिविटी को कम कर सकता है और कुछ मॉलिक्यूल में बढ़ा सकता है। समझ में आ रहा है। इसके पीछे के रीजंस है बेटा, अभी उसके लिए टाइम है आपको, अभी टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये। आगे चलते हैं, अगला इफेक्ट डालेंगे बेटा हम लोग। तो अभी मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का रोल बताया, किस पर बताया बेटा, रिएक्टिविटी पे बताया और एसिडिटी एंड बेसिडिटी पे बताया। अब हम लोग बात करेंगे, छोटी ध्यान नहीं, इधर घर चले जा। क्या मैं बात कर रहा हूँ, कोई लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसका मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हिडिनाल इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया, कैसा इफेक्ट है, परमानेंट। क्या होता है इसमें, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली डिस्प्लेस होते हैं टुवर्ड्स कार्बन या आउट ऑफ कार्बन, जिसके कारण कार्बन पे डेल प्लस या डेल माइनस चार्ज आता है। समझ में आ रहा है, ठीक। सेकेंड इफेक्ट काउंट करेंगे बच्चे सब आप। हेडिंग डालना बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा इफेक्ट बच्चा,
बहुत इंटरेस्टिंग, इधर ध्यान दो। ये बेटा एल्कीन मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चा? क्या इसके अंदर कोई प्लस माइनस अभी है? ये एल्काइन है बेटा, क्या इसके अंदर अभी कोई प्लस माइनस सेंटर है? नहीं है। और चलो मैंने अगर चलो एक एल्कीन ऐसा बनाया, ध्यान दे बेटा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, चूकना मत। ये कौन सा एल्कीन है? प्रोपीन। आर आ गया तो प्लस आई आ गया, प्लस आई आ गया तो इस कार्बन पे डेल माइनस चार्ज आ सकता है, आ सकता है। और इस कार्बन पे डेल प्लस चार्ज, क्योंकि खींच रहा है ना वे। नहीं आया समझ में? देखो यहाँ कोई डेल प्लस डेल माइनस नहीं है यहाँ। अच्छा, अगर किसी मॉलिक्यूल में डेल प्लस डेल माइनस आ रहे हैं और उसी मॉलिक्यूल में फुल प्लस फुल माइनस आ रहे हैं, तो एक्टिव सेंटर फुल प्लस फुल माइनस होंगे कि डेल प्लस डेल माइनस होंगे? ज्यादा एक्टिव सेंटर कौन से होंगे? फुल माइनस होंगे। डेल प्लस डेल माइनस स्लाइटली एक्टिव सेंटर है। क्या है बेटा? और डेल प्लस डेल माइनस कब आते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट के कारण आते हैं। यहाँ तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट है नहीं, क्योंकि कार्बन से क्या अटैच है बेटा? हाइड्रोजन। यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ क्या आ गया? आर। तो थोड़ा डेल प्लस डेल माइनस आ गई, थोड़ी जान आ गई, आ गई, आ गई। लेकिन सोचो कि अगर किसी मॉलिक्यूल में फुल प्लस फुल माइनस आ जाए, वैसे जनरली फुल प्लस फुल माइनस अभी तक कहाँ लेके आए हो आप? ऑर्गेनिक में भी कभी कभी आ जाता है। किस इफेक्ट के कारण? और एक और इफेक्ट है मिजोमेरिक, उसके कारण भी आता है। और फुल प्लस फुल माइनस सेंटर आ गए मीन्स, अरे मजेदार सेंटर है बॉस, और मजा आएगा खाने में। एक्टिव सेंटर है वो, हाईली एक्टिव। डेल प्लस डेल माइनस स्लाइटली एक्टिव सेंटर है। और फुल प्लस फुल माइनस आ जाए तो बेटा इन मॉलिक्यूल में अभी कोई जान नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई एक्टिव सेंटर्स नहीं है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ बेटा? जब भी कोई रिएक्शन होती है, कान खोल के सुन ले छोटी, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है और एक रिएजेंट। बोलो, एक रिएक्टेंट और एक रिएजेंट लाया बेटा मैंने, पढ़ेंगे आगे। किसी भी रिएक्शन में जब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो रिएक्टेंट के साथ एक रिएक्टेंट का मतलब वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे बेटा अभी मैं ये फॉर्मेल्डिहाइड को लिख रहा हूं, इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर डेल, इस पे डेल। ओके ओके, जान है थोड़ी सी। लेकिन अगर आप सोचो इसमें फुल प्लस और, तो और मजा आ जाएगा और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी यहाँ कौन सा इफेक्ट है? ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट है। ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यह हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं इधर, लेकिन इसके कारण तो यहाँ डेल माइनस और डेल प्लस है ना। यहाँ जो डेल प्लस डेल माइनस है वो इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं आया है, किससे आया है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस। अरे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन, तो ये थोड़ा सा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींचेगा हल्का सा, तो इस पर माइनस चार्ज, इस पे प्लस। ओके 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 ओके। इस मॉलिक्यूल में कोई पोलर सेंटर नहीं है, इस मॉलिक्यूल में पोलर सेंटर नहीं है, इस मॉलिक्यूल में पोलर सेंटर है, लेकिन कैसे पोलर है? डेल प्लस डेल माइनस, पार्शियल पोलर है, पार्शियल प्लस एंड पार्शियल माइनस। अगर किसी मॉलिक्यूल में से फुल प्लस फुल माइनस सेंटर आ जाए बेटा, अब वो नहीं आया समझ में, वो हाईली एक्टिव हो जाएगा, उसमें और जान आ जाएगी। समझ में आ रहा है या? अच्छे समझना, बहुत इंटरेस्टेड है। कौन से इफेक्ट की बात कर रहा हूँ बेटा? बोलो। तो बेटा देखो, मैंने बोला कि किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएजेंट होता है। रिएक्टेंट मीन्स वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और रिएजेंट कोई ऑर्गेनिक भी हो सकता है, और जो रिएजेंट लेते हैं बेटा वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक AB रिएजेंट लिया। क्या लिया बेटा? तो AB जो रिएजेंट लिया है ये पोलर है बेटा। कैसा है? पोलर है, A+ और B-। बेटा रिएजेंट की जो रिएजेंट पोलर लिया हूं मैंने, ध्यान दीजिएगा प्लीज। कैसा रिएजेंट लिया हूं बेटा? पोलर। पोलर आ रहा है समझ में? तो होगा क्या, कैसा पोलर है बेटा ये? फुल प्लस और फुल माइनस। समझना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। अब देखो यहां जनरली रिएजेंट, अच्छे से थोड़ा पेशेंस रखना। रिएजेंट AB रिएजेंट बेटा जो पोलर है, ये A+ और
बी माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ का जो ए प्लस है केटायन है वो यहाँ के एनायनिक सेंटर नेगेटिव सेंटर पे अटैक करेगा और यहाँ का नेगेटिव यहाँ के, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है क्या, समझना। मैंने कौन सा रिएजेंट लिया, पोलर। पोलर रिएजेंट जो है प्रोड्यूस करेगा इसको बोलते हैं अटैकिंग स्पीसीज। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, ये अटैकिंग स्पीसीज एक केटायन के फॉर्म में पोलर रिएजेंट जब भी लोगे वो दो अटैकिंग स्पीसीज प्रोड्यूस करेगा, एक केटायन कहलाएगा और एक, इसी को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यही है लुईस एसिड और यही है लुईस बेस बताया था, इनऑर्गेनिक में पढ़ा, फिजिकल में पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसको क्या बोलते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रोफाइल, उसी को इनऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन चाहने वाला। अरे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, आ रहा है समझ में। कुल मिला के मैं बहुत लंबा जा रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए सोचो कि जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में कौन आए, पोलर रिएजेंट, पोलर रिएजेंट दो अटैकिंग स्पीसीज प्रोड्यूस करेगा, एक केटायन होगी और एक, अब केटायन यहाँ अटैक करेगा क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट। क्या बनाने के लिए बेटा, यह हमेशा होता है किसी भी रिएक्शन में। अब इस केटायन को यहाँ देखो प्लस, ये प्लस है तो यहाँ क्या ढूंढेगा वो, माइनस की। प्लस किस पे अटैक करेगा, माइनस पे, और माइनस किस पे अटैक करेगा, लेकिन यहां है क्या, तो समस्या हो गई ना भाई। बोले अब तो रिएक्शन नहीं होने वाली यार, क्योंकि मैं तो पोलर हूं, मैंने दो पोलर अटैकिंग स्पीसीज प्रोड्यूस कर गया। अब अटैकिंग स्पीसीज किस पे अटैक करेगी, रिएक्टेंट पर, लेकिन रिएक्टेंट के पास देखो इस रिएक्टेंट के पास डेल प्लस है और, लेकिन ये तो बोलता है मैं फुल प्लस और, तो यहाँ फुल प्लस फुल माइनस होना भैया, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तो है ही नहीं है, तो पूरा खाली खोखा है। नहीं आया समझ में, पक्का आया कि नहीं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब भी, लेकिन मेरे जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो कहाँ देखने मिलेगा, पहले सुन लो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहीं देखने मिलेगा, कान खोल के सुन ले, बिल्कुल गहरी सांस लेके। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहीं देखने मिलेगा जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड हो। कौन से बॉन्ड हो बेटा, कौन से बॉन्ड हो बेटा, ये 4 टाइप के मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ये होना चाहिए क्या शो करने के लिए, पहला लाइन लिखो ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बस 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, पर लिखो आप, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट फाउंड इन दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल in which multiple bond, in which क्या बेटा, अच्छा मल्टीपल बॉन्ड जब भी बनाओगे तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। देखो 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 देखो, ये मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और 2, मल्टीपल बॉन्ड में चारों लिख दो, चारों लिख दो, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट। बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो 4 टाइप के मिल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ क्या मिला, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ क्या मिला, यहाँ क्या मिला, ठीक है। अब जैसे ये मान लो है मिथाइल साइनाइड, क्या मिला, सी ट्रिपल बॉन्ड। और ऐसे मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे मतलब किसके टच में आएंगे, रिएजेंट। व्हेन सच मॉलिक्यूल participate in reaction, when such molecule participate in reaction जब ऐसे मॉलिक्यूल काय में पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, और सुनो मैं अंडरलाइन करो, when such molecule participate in reaction, याद रखना। अगर सुनो बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा, जब वो रिएक्शन में, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए टेम्पररी इफेक्ट है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, परमानेंट, वो कंपाउंड पार्टिसिपेट करे या उसमें अगर कोई प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तुम्हारा डेल प्लस और डेल माइनस चार्ज रहेंगे ही। ओके ओके ओके। व्हेन सच मॉलिक्यूल क्या बेटा पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, देन इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। ये कौन सी स्पीसीज है देखो,
Then in the presence of attacking species, then in the presence of attacking species, अच्छा बताओ बेटा, ऊपर लिख दो एक्स्ट्रा में, ऊपर एक्स्ट्रा में लिख दो, ये पे आपके एक्स्ट्रा चीज लिखो तो ऊपर पहले काफी में ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला एरिया लिखो ना बेटा। ड्यूरिंग रिएक्शन पोलर रिएजेंट, एक्स्ट्रा में लिख दो, याद रखना हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए। ड्यूरिंग रिएक्शन क्या बेटा? पोलर रिएजेंट। ड्यूरिंग रिएक्शन क्या बेटा? ना प्रोड्यूस अटैकिंग स्पीसीज A प्लस एंड produce attacking species, they are respectively cation and anion। वो cation है और क्या होंगे बेटा? polar reagent produce attacking species, they are respectively cation and anion। सुनो कहानी क्या है, और ये हमेशा की कहानी है, अभी तो रिएक्शन नहीं पढ़ रहे ना हम लोग, अभी तो कोई इफेक्ट पढ़ा रहा हूं। जब भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, माथे से हाथ छोड़ दे बेटा, जब भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट, एक रिएक्टेंट और एक रिएजेंट कंपलसरी है। एक रिएक्टेंट के क्या साथ क्या रहेगा बेटा? रिएजेंट। अगर वो रिएजेंट कैसा है बेटा? पोलर है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? दो पोल, एक प्लस पोल और एक माइनस पोल। इनको क्या बोलेंगे बेटा आप? अब यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस पे अटैक करेगा, यहाँ का माइनस यहाँ के प्लस पे अटैक करेगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है क्या? तो फंस गए ना आप, तो रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो इन द प्रेजेंस आप आ जाओ, थ्योरी में आ जाओ, इन द प्रेजेंस आप अटैकिंग स्पीसीज, समझ में आ रहा है ना बेटा? द पाई बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द पाई बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड shift towards any one atom shift towards complete shift। ए बेटा 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 कंप्लीट शिफ्ट, एक मतलब एक मिनट थोड़ा हो। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे, कैसे? पार्शियल। यहां पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कैसे? कंप्लीट। पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट, कंप्लीट शिफ्ट को अंडरलाइन। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या बेटा? कंप्लीटली शिफ्ट टुवर्ड्स एनी वन एटम। कंप्लीट शिफ्ट को अंडरलाइन करना। बोर हो रहे हो, थक रहे हो, भूख लग रही, मुझे मालूम है, लेकिन नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट टुवर्ड्स एनी वन कार्बन या एनी वन एटम। अब जैसे कार्बन, किसी एक कार्बन, देखो बेटे देखो, जब ये मॉलिक्यूल किस में पार्टिसिपेट करेगा? रिएक्शन के, या किसके टच में आएगा? रिएजेंट के। रिएजेंट के टच में आना मीन्स किसके टच में आया? अटैकिंग स्पीसीज के टच में आया। तो ये जो पाई, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? पाई। ये सिग्मा और यहाँ दो क्या है बेटा? पाई। तो एक पाई बॉन्ड कंप्लीटली क्या होगा? शिफ्ट टुवर्ड्स एनी वन एटम, या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन, या तो इस कार्बन पे या ऑक्सीजन पे, या इस कार्बन पे या नाइट्रोजन पे। आ रहा है समझ में? आया? तो चलो शिफ्ट करते हैं। किसके प्रेजेंट में आने पर? किसके प्रेजेंस में? तो ये किसी एक साइड ऐसा शिफ्ट, और पाई बॉन्ड ही शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? वीक। एटम से लूजली बाइंडेड होता है कौन? पाई। सिग्मा को आप शिफ्ट, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन पर हटा सकते हो, इधर या इधर। किस में हटाए थे? इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा शिफ्टिंग नहीं होती सिग्मा बॉन्ड में। शिफ्टिंग किस में होती है? याद रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप पुश कर सकते हैं इधर, ऐसे हटा नहीं सकते। तो देखो बेटा ये शिफ्ट हो गया, देखो देखो ना इधर। क्लियर? और अच्छे से, बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अब ये शिफ्ट हो गया तो ये कैसा हो गया? देखो अब ये इसका, ये देखो, ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो ये हो गया निगेटिव। अरे हो गया ना? अरे पूरा का पूरा ही उठ गया बेटा, ऐसा करके इसके पर आ गया, और ये हो गया पॉजिटिव। अरे इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो ये पूरा उठ के याद, इस कार्बन में एक्सेस इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव सेंटर आ गया, और इस कार्बन के बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 1 2 3। तो ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि न्यूट्रल से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और न्यूट्रल से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बाकी सब एज इट इज। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है, किसकी शिफ्टिंग हो रही है बेटा? पाई बॉन्ड की किसी एक एटम पर हो गई शिफ्टिंग। इसको ही बोलते हैं कौन सा इफेक्ट? कौन सा इफेक्ट?
किसके प्रेजेंट में होता है? इसको आप निकाल दो यहां से, अब भी निकाले, फिर से वापस आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा। नहीं आया समझ में? इसको निकाल दे आप, किसको निकाल दे? रिएजेंट को। किसको निकाल दे? हटा दे इसको, तो फिर से इसका ये जो निगेटिव सेंटर है किसके रूप में आ जाएगा? और फिर से मॉलिक्यूल में फिर से कोई एक्टिव सेंटर। तो कैसा इफेक्ट हुआ है? टेम्पररी। अरे तू है तो मैं शिफ्ट, तू नहीं है तो मैं जैसा का वैसा। कौन सा इफेक्ट है ये? टेम्पररी। कौन शिफ्ट होता है इसमें? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियल की कंप्लीट उठ के किसी एक कार्बन पे आ गया। तो जैसे आदि इस पर निगेटिव सेंटर आ गया और ये पॉजिटिव। अब यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस पे, यहाँ का माइनस यहाँ के अटैक करेगा, इसलिए इनका नाम अटैक है। और क्या बनाएगा बेटा? प्रोडक्ट। ऐसे समझ ले, क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। CH 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 CH। ये बी अटैक यहां कर दिया और ये आ गया, ये बन गया प्रोडक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये? इलेक्ट्रोमेरिक। क्या डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोमेरिक? इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है बेटा? मल्टीपल बाइंडेड पाई बॉन्ड। ठीक है? पाई बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स एनी वन एटम। पाई बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स एनी वन एटम। ये लिखे पूरा। एज द रिजल्ट within molecule, किसके अंदर? विदिन मॉलिक्यूल। नहीं बेटा ऐसा लिखना, प्लस एंड माइनस। कैसा प्लस माइनस लिखा हूं मैंने? फुल प्लस एंड फुल माइनस ना। प्लस एंड माइनस सेंटर अपीयर। This phenomenon is called electromeric effect. This phenomenon is called electromeric effect. आ गया समझ में? आया नहीं आया? पक्का आया? और बेटा इसको हटा दो आप, फिर से निगेटिव सेंटर। अरे ये पाई निगेटिव के फॉर्म में आया, ये निगेटिव फिर से पाई के फॉर्म में आया, फिर से जो प्लस और माइनस सेंटर गायब हो जाएंगे। तो कैसा इफेक्ट हुआ? अच्छा बस 1 सेकेंड ही लूंगा, खत्म हो गया क्या? चलो आधा मिनट लेता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट में कौन शिफ्ट होते? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कैसे शिफ्ट होते? पार्शियल। कैसा चार्ज आता है? डेल प्लस एंड डेल माइनस। यहां कौन शिफ्ट होता है? कैसे चार्ज आते हैं? कैसा शिफ्ट होता है? कंप्लीट। वहाँ पार्शियल शिफ्ट, यहाँ कंप्लीट शिफ्ट। वहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, यहाँ पाई शिफ्ट। वहाँ डेल प्लस डेल माइनस, यहाँ फुल प्लस फुल माइनस। वो परमानेंट इफेक्ट और ये टेम्पररी इफेक्ट। नहीं आया समझ में? और वहाँ अटैकिंग स्पीसीज की जरूरत, ये केवल किसके प्रेजेंट में होगा? अटैकिंग स्पीसीज के। ये हटा दो तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।